नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूं आप सबका समाचार क्रांति 24। मैं अभी मौजूद हूं पानीपत में। आप सब लोग फिल्मी सिंघम को तो जानते ही होंगे, सब आप लोग परिचित हैं, लेकिन आज मैं आपको रियल लाइफ हीरो से मिलवाना चाहती हूं। जी हाँ, बिल्कुल पानीपत में सिंघम के नाम से जाने जाते हैं जो हेड कांस्टेबल आशीष कुमार। अभी पीछे कितने दिनों से एक चर्चित खबर चल रही है कि जो आशीष कुमार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आज मैं आपको लाइव उनसे मिलवाऊंगी और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था और जो अधिकारी हैं उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए, आशीष कुमार पर भी आरोप लगाए गए। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ। और तो और गृह मंत्री अनिल विज तक भी ये बात चली गई। देखने वाली बात ये है कि क्या फैसला लिया गया है, क्या जो इस्तीफा है वो प्रशासन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो अब मिलते हैं आशीष कुमार से और जो भी पूरी वार्तालाप हुई, कल आईजी से भी मिले करनाल में, तो जानते हैं उन्हीं से बात करके। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय हिंद जय भारत। सर, जो आपने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? देखिए, करीब 1.5 से 2 साल पहले मेरी ट्रैफिक में ड्यूटी लगाई गई थी जी। तो मैंने देखा भाई ट्रैफिक के बहुत बुरे हाल थे जी। किसी भी पुलिस कर्मचारी का ध्यान, होमगार्ड हो या जो अपने हरियाणा पुलिस के जवान हुए, उनका जाम खुलवाने में किसी का ध्यान नहीं था जी जी। पहले मैंने उसको जाना भाई क्या मामला है। उनका मैं एक मेन मकसद यही था, पैसे पैसे पैसे। कुछ चालान कर देते थे, वो चालानों में सरकारी उसमें जमा हो जाते थे। कुछ लोगों को पैसे लेके ऐसे पूरा दिन पैसे लिए छोड़ दिए, कुछ का चालान कर दिया, पैसे लिए छोड़ दिए। जो अधिकारियों द्वारा निश्चित चालान के आदेश दिए गए थे भाई इतने चालान करने, वो करके बाकी बीच बीच में खुद पैसे डालते हैं। क्योंकि कानून तोड़ने वाले ट्रैफिक में 1-2 नहीं, लाखों हजारों हैं जी। और फिर मैंने देखा भाई जो जिसका सही में चालान होना चाहिए वो लोग तो पुलिस को देख के भाग जाते हैं जी। और जो भोले भाले हैं, जो शरीफ जनता है, वो इसमें पिस रही है। और यहाँ पे होमगार्डों ने इतना आतंक मचा रखा था, मन चाहे किसी को पकड़ के उससे पैसे लेना, उसका चालान करना, यानी कि गुंडागर्दी मचा रखी थी जी। जाम की तरफ किसी का ध्यान नहीं। जो अपनी टीम पैसे के लिए बना रखी थी होमगार्डों ने, थानेदारों ने, उसके अलावा जो ड्यूटी वाले होमगार्ड थे और थे, वो सब अपना ड्यूटी पे रहते ही नहीं थे, सब इधर उधर साइन किए भाग जाते जी। सारा दिन जाम की समस्या से पानीपत को पीड़ित रहना पड़ता था, पूरे पानीपत के लोगों को, बाहर आने जाने वालों को। फिर मैंने इन पे ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और ड्यूटी का सारा सिस्टम बदल के जो ड्यूटी नहीं करते थे उनके सभी को लाइन पे लगा दिया। ड्यूटी रिजल्ट आया 100%। सब ड्यूटियाँ करने लगे अपने अपने पॉइंटों पे जहाँ ड्यूटी लगती थी, बिल्कुल। और जो फिर मैंने भी यहाँ अतिक्रमण की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 20-20 फुट तक सामान बाहर, ये वो। और साथ एक और जो रिश्वत लेते थे उनको तो पकड़ा ही, और एक एसपी साहब ने सस्पेंड भी किया ऐसे कई मामलों में, उनको उन पर कार्रवाई भी हुई। फिर जाम को, यहाँ अतिक्रमण को देखते हुए हमारे अधिकारियों ने नगर निगम कमिश्नर को कई बार बोला निगम की टीम में भेजो। यहाँ एक आधी बार आई भी, ज्यादातर ना ही कर देते थे। भारी भरकम टीम आती थी, कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो जाते थे, कुछ निगम के कर्मचारी, कुछ पुलिस फोर्स। लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं ऐसे ही उन्होंने बैरिंग लौटना पड़ा। उसके बाद अधिकारियों ने बार बार निगम कमिश्नर से मांग की भाई इसको फोर्स, ये अपना कोई ड्यूटी लगाओ ये निगम से, लेकिन उन्होंने बातें नहीं सुनी अधिकारियों की जी। मैंने फिर सोचा भाई इनके भरोसे कब तक चलेंगे जी। लोगों को तो ये सुविधा देनी है भाई, अपना जाम मुक्त करके देना है पानीपत को। फिर मैंने पहले नगर निगम कमिश्नर का सरकारी बोर्ड उखाड़ फेंका वहाँ से जी। और 3 महीने तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस बोर्ड को उठा के भी ले जाए जी जी। हाँ जी। फिर धीरे धीरे शुरुआत करके शहर में कहीं जेसीबी की जरूरत पड़ी, कहीं
ये जो कटर होते हैं लोहा काटने वाले, उनकी जरूरत धीरे 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 5-6 महीने की फुल दिन रात की मेहनत के बाद आखिर वो कामयाबी मिल ही गई जिसका सभी को इंतजार था। पूरा पानीपत जाम मुक्त, पूरी टीमें मैंने अपने हिसाब से ड्यूटी लगवा के पूरे पानीपत में ऐसा कर दिया, करप्शन मुक्त और यातायात और अतिक्रमण मुक्त। जी जी। हाँ जी। तो सर इस्तीफा देने का मेन कारण ये रहा कि अधिकारियों ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया? देखिए, जैसे हर तरह के इंसान मिलते हैं, जो बड़े बड़े सिपारसी भी होते हैं जी। हर जो फिल्मों में हीरो होता है ना जी। उसको तो पूरी फिल्म में एक बंदे के साथ फाइट करनी पड़ती है। जी जी जी। यहाँ रियल में हजारों विलन हैं। जी जी जी। हजारों विलन हैं, उनसे फाइट करनी पड़ती है। जी। हर कदम पे कोई न कोई विलन से टकराव होता है। जी। हाँ सर पानीपत के सिंघम की उपाधि दी गई है आपको, ऐसे क्या कारनामे करके दिखा दिए कि जो सिंघम है वो आपका नाम रख दिया गया? देखिए, जैसे बाजारों में वहाँ हर रोज की 2 से 3 परस काट के ले जाते थे, चोरी कर ले जाते, चैन स्नैचिंग थी। पानीपत के इतने भारी भरकम बाजार हैं जिनको 1000 आदमी भी खाली नहीं करवा सकते उनमें रास्ता। जहाँ पैदल जाने का रास्ता नहीं था वहाँ कारें चलवा दी। जी जी। और जो हर रोज 2-3 वारदातें थी, चैन स्नैचिंग, परस स्नैचिंग, वो सभी को हमने पानीपत से बाहर खदेड़ दिया। और जो नकली पुलिस बन के उगाए करते थे, कोई उंगाड़ करके कोई चोरी करता था, जो भी सामने 1-1 महीने में 5-5 चोरी की बाइकें पकड़ी, चोरों को पकड़ा। हर जहाँ भी गए हर गलत काम को साफ करते चले गए। और वहाँ देवी मंदिर पे था अपना अवैध पार्किंग, अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ उन लोगों की बहुत ऊपर तक पहुँच थी, उच्च अधिकारियों से, चंडीगढ़ के लेवल के अधिकारियों तक उन्होंने यहाँ जो अपने अधिकारी हैं पानीपत के, उन पे दबाव डलवा के भाई इसको हटा दो। लेकिन वो मेरे को बोलते रहे अधिकारी, भाई वापस आ जा, लगाने दो इनको पार्किंग। लेकिन जब तक नवरात्रे खत्म नहीं हुए 5 बार पार्किंग लगाई, 500 दिन उखाड़ी, 1 रुपया नहीं वसूली करने दिया। जी जी। और इसी के मारे फिर मेरे को 4 महीने इधर उधर रखा गया। जी जी। हाँ जी। सर गृह मंत्री अनिल विज तक जो ये मामला है चला गया है और कल आप आईजी से मिले, तो क्या किस तरीके से हल किया गया? देखिए, उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी लगाई गई। मैंने जो पहले 6-7 महीने की मेहनत में कामयाबी मिली थी, दोबारा मुझे 1 महीने की ड्यूटी करने में ही, पूरे पानीपत को कवर करने में ही वो कामयाबी मैंने ले ली। जी जी। और उसके बाद मैंने सोचा 50% कैपेसिटी यूज की है, 50 और यूज कर देते हैं। जी। उसके बाद मैंने नशा तस्करों, शराब माफिया, जुआ सटेरियों को 4 दिन कार्रवाई की, 4 दिन कामयाबी मिली। और इसमें जहाँ भी बहुत बुरा हाल चल रहा था, जैसे ऐसे काम चले हुए थे जो ग्राउंड पे देखा था, जैसे दुकानें खुली होती है ना बाजारों में, ऐसे शराब के, सट्टे के, जुए के, गांजे के ऐसे काम चले हुए थे। उनको पकड़ा और सीधा हवाले किया पुलिस को। और इसको लेके पता नहीं क्या मामला, उस मैटर तक भाई मेरे को ये कह दिया भाई अपना ड्यूटी नहीं करनी, घर पे बैठो। इसलिए मुझे भाई यानी कि ये काम करते करते भी अगर ये काम नहीं करने देंगे तो फिर देखो सरकारी सैलरी कितनी मिलती है एक सरकारी कर्मचारी को, 50,000 प्लस, छोटे से छोटे को। अगर इसमें भी अगर कोई खर्चा नहीं चला पाएगा तो फिर क्या? जी जी। फिर तो कोई इसका अंत ही नहीं होता जो लालसा है पैसे की। मैंने कह रखा भाई मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं करूँगा तो केवल काम करने के लिए। जी जी। हाँ जी। सर अभी जो ये मामला चला तो कुछ अधिकारियों द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाए गए कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? चलो वो अधिकारियों का अपना तर्क है। उसके बाद फिर मैंने अपना रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद फिर मामला पूरे देश के तक पता चला। हाँ जी, पूरे अपना गृह मंत्री जी ने भी संज्ञान लिया, उच्च अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया। और अब मुझे आश्वासन मिला है कि इन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, तस्करों पे और जो पुलिस कर्मी मिली भगत रखते हैं उन पे भी। जी जी। सर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज ये है भाई, लगन होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई काम ऐसा नहीं जो मुमकिन नहीं है। मेहनत करके देखो, एक बार सिर डालो उस काम में और मेहनत से करो, आप कुछ भी कर सकते हो। धन्यवाद सर। आमने सामने बातचीत करी पानीपत के सिंघम से, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बहुत दिन से चाह रहे थे कि जो भी उनके सवाल हैं वो मैं उनके माध्यम से पूछूं, और आज सबको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। और जो भी अधिकारियों द्वारा या फिर जो भी साथियों द्वारा, प्रशासन द्वारा जो भी आरोप लगाए गए, जिन कारणों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा पानीपत के सिंघम को, अब दोबारा मैदान में लौट चुके हैं और जो भी अपनी ड्यूटी है वो दोबारा से तन मन धन से कर रहे हैं और पानीपत को जाम मुक्त करने का बेड़ा उठा लिया है। और जितनी फुर्ती से पहले काम करते थे, आज उनकी फुर्ती दोगुनी लगी कि जो भी बीच में मामला हुआ उससे ठंडे नहीं पड़े, दोबारा से बिल्कुल उतनी फुर्ती से उभर कर दोबारा मैदान में आ चुके हैं। और आप सबको भी, पूरी जनता को, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सबको बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि अच्छे से जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करें और अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जितने भी अन्य जो जन हैं वो सब जागरूक हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।